हरि शरणम द्वारा सहज मार्ग। व्यक्त अव्यक्त मूल मूलाधार। शरीर के अंदर साधक को मूलाधार का ज्ञान होना चाहिए। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री। तो ज्ञान इंद्री तो अपना ज्ञानार्जन देती रहती है, लेकिन उस ज्ञान के अंदर जब कर्म को ज़्यादा असर पड़ने लगता है, कर्म सत्कर्म और कर्म अकर्म पर हर साधक का ज्ञान बुद्धि मन दौड़ता है। ये मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है। तो हमें अकर्मण्यता वाले कर्म को नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो 5 कर्मेंद्रिय हैं, उन्हीं कर्मेंद्रियों को हमें शांत करके ही ज्ञानेंद्रियों को जगाना पड़ता है। और जो दरवाजे हैं 10, उन दरवाज़ों को बंद रखने के लिए ही उपाय करना चाहिए, क्योंकि जो धर्म किया जाता है, जब वो धर्म प्रवेश कर जाता है तो उसे बंद कर देना चाहिए, तभी कर्मेंद्रियों पर असर पड़ता है। लेकिन शास्त्रानुसार बताते हैं कि कर्मेंद्रियां जब अकर्म के रूप में आती हैं, पाप के रूप में आती हैं, तो दरवाज़ा खुला मिलता है, और जो धर्म के रूप में आती हैं तो दरवाज़ा बंद मिलता है, तो प्रवेश नहीं कर पाते। जब धर्म का प्रवेश नहीं होता, पाप का प्रवेश हो जाता है, तो पाप बढ़ जाता है उस जीव के अंदर, और धर्म करने में वो अक्षम हो जाता है। समस्याएं बहुत जटिल बनती जाती हैं, साधना में कमजोरी आने लगती है। साधक को चाहिए कि इन सब के विषयों पर ध्यान देते हुए साधना करना चाहिए। आहार व्यवहार भी मुख्य होता है। मन लगता है भजन में। तामसी भोजन करने से मन नहीं लगता। भजन या व्रत तपस्या या जप ध्यान, ये सब सूक्ष्म आहार से ही होता है। जब जीव के अंदर आहार अत्यधिक हो जाता है, तब भी मन नहीं लगता, और जब भोजन नहीं रहता शरीर के अंदर, तब भी मन नहीं लगता। तो मन को लगाने के लिए, ध्यान को एकाग्रित करने के लिए हमें पहले भजन करना चाहिए। जब हम भजन करेंगे, तब मन हमारा भजन की तरफ जब लगेगा, तब उसके बाद हमें ध्यान करना चाहिए। तब ध्यान जो है एकाग्र चित्त हो जाता है। तब जब करने में हमें नारायण की वो छवि दिखाई पड़ने लगती है, जो असली छवि, जो निराकार है। वो कई रूपों में आता है, पुरुष रूप में, अक्षर रूप में, ज्योति रूप में, धब्बे के रूप में। तो इन रूपों का जब मुझे दर्शन मिलता है, तब जानिए कि हमारी साधना सही चल रही है। साधना ही मूल है। जीव को परम गति अगर प्राप्त करना है, तो साधना भगवान नारायण के नाम का जप और उनके नाम पर व्रत करना ही एक सरल मार्ग है। जीव इससे पूर्णतः लाभ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सबसे सरल यही है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो इस कलिकाल में क्रियाएं तो नहीं हो पाती, लेकिन नाम तो जरूर मिल सकता है। तो गुरु के आदेश का नाम जो है, उनके मार्गदर्शन दिए हुए अक्षरों का जो शब्द है, उस नाम का उच्चारण जप करके ही जीव अपने जीवन को सफल बना सकता है। संसार में रह करके जीव अनेक प्रकार के कष्टों से कष्टित होकर के परेशान रहता है। पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता उसका। उसके लिए सबसे सरल उपाय यही है कि भोजन कम, भोजन का व्यवस्था शुद्ध होना चाहिए, तामसी नहीं होना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, अच्छे व्यक्तियों का भगवत चरित कथानक सुनना चाहिए, जिससे उसके मन में दुर्गुणता न भरे। गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गलत आदमियों का संग नहीं करना चाहिए, तभी जो है साधना सफल होती है। और जब जाप आपका मजबूत हो जाता है, तो नारायण की ऐसी कृपा है कि अगर उनकी जब कृपा हो गई, तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। फिर उसे अपने जीवन को समर्पित करके अपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति कर लेना चाहिए। नारायण का जाप ही सर्वश्रेष्ठ है। सारे विधि विधानों से नारायण का नाम का जाप सबसे उच्च है, सबसे सुंदर है, सबसे सरल है, जो जीव को मोक्ष प्राप्त कराता है। साधना साधक के लिए
सबसे सरल यही उपाय है कि सुबह शाम एक माला नारायण का जाप करें, उसके बाद अपने गृहस्थ में लग करके अपने क्रियाकलाप को करें। क्योंकि गृहस्थ में जब तक गृहस्थी का पूर्ण भार आप पूर्णतः निवारण नहीं कर पाते हैं, तब तक भी आपकी साधना अधूरी मानी जाती है। ये ईश्वर की गति है। परिश्रम आप करना आपका धर्म है, और परिश्रम जो करता है वही भगवत तत्व की प्राप्ति भी करता है। इसलिए हमें परिवार का संचालन भी करना है और भगवत भजन भी करना है। तो भगवत भजन में नारायण का जाप मुख्य है, और जो नारायण का जाप कर रहा है या किया हुआ है, उनको अनुभव है कि इसके द्वारा मुझे पूर्णतः लाभ प्राप्त हुआ है। जय श्रीमन नारायण।